स्टॉकहोम से आरिफ किसाना का सलाम कबूल कीजिए। कल 28 अप्रैल को स्वीडन के जो स्टेट बैंक है रिक्सबैंक, उसने शरह सूद में इजाफे का जो ऐलान किया है, इससे स्वीडन में काफ़ी हलचल मच गई है और लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि शायद स्वीडन में एक महंगाई का जो है वो तूफ़ान आ रहा है, जिससे घरेलू सारिफीन और आम आदमी जो है वो बहुत मुतासर होगा। तो सूरत हाल कुछ यूँ है कि स्वीडन में यहाँ का जो रिक्स बैंक है, स्टेट बैंक, उसने जो शरह सूद है वो अब तक जो थी वो 0 पे आ रही थी और अब उसमें उसने 0.25 यानी 0.25% जो है उसका इजाफा किया है। इसका इतलाक जो है वो 4 मई से होगा, यानी 4 मई से जितने भी यहाँ पे लोगों ने घर के लिए या बाकी जो कर्ज बैंकों से ले रखे हैं उनमें उनको ज़्यादा पैसे देना पड़ेंगे, क्योंकि जो शरह सूद है, इंटरेस्ट रेट है, वो बढ़ गया। और वहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये सिर्फ एक इजाफा नहीं है, इस साल में 2 या 3 मरतबा मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो 7 साल से जो शरह सूद थी वो 0 पे थी, लेकिन अब जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है और अब उन्होंने कहा जी कि ये आइंदा आने वाले 3 साल में यही रुझान होगा और 2025 तक ये जो है वो बढ़ती जाएगी। इसके बढ़ने से जो माहिरीन मईशत हैं वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने घरों के लिए, मकानात के लिए कर्जे लिए हुए हैं, उन पे जो है वो शरह सूद बढ़ जाएगी और इससे जो है वो लोगों पे काफ़ी दबाव आएगा। मिसाल वो ये देते हैं कि जो अगर किसी ने अपने घर के लिए 1 मिलियन यानी 10 लाख स्वीडिश क्रोन का जो है वो कर्जा लिया गया है, तो उस पे उसको महाना 1000 स्वीडिश क्रोन ज़्यादा देना पड़ेगा। और अगर ये और बढ़ गया तो शायद ये 1500 महाना तक बढ़ जाएगा। तो यानी अगर किसी आदमी ने 3 मिलियन का कर्जा लिया हुआ है घर के लिए, तो उसको 3000 क्रोन कम अज़ कम हर महीने के ज़्यादा देने पड़ेंगे। और ये उन लोगों को देने पड़ेंगे जिन्होंने अपना जो शरह सूद है उसको फ़िक्स नहीं किया हुआ। जिन लोगों ने तो फ़िक्स किया है, ज़ाहिर उनको परेशानी नहीं होगी, वो जितनी मुद्दत के लिए उन्होंने फ़िक्स किया उनको वही देना पड़ेगा। और जिन लोगों ने फ़िक्स नहीं किया तो अब ज़ाहिर उनको कर लेना चाहिए, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में तो ये और जो है वो बढ़ता जाएगा। और इसका जो है वो असर सिर्फ उन लोगों पे नहीं पड़ेगा कि जिन्होंने घरों के लिए कर्जे लिए हुए हैं या प्राइवेट लोन लिए हुए हैं, इसका असर उन लोगों पे भी पड़ेगा जो किराए के मकानों में रहते हैं, क्योंकि घरों के किराए जो हैं, मकानों के किराए वो भी बढ़ जाएंगे। और इसका ये भी होगा कि जो घरों की जो कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। और इसके साथ जो खाने पीने की चीज़ें हैं, अशियाए सर्फ हैं, उनकी कीमतों में भी इजाफा होगा। और उसकी वो बहुत सी वजूहात बताते हैं, इंटरनेशनल हालात हैं, ये जो यूक्रेन और रूस की जंग है वो भी है, और बाकी फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से ये स्वीडन के जो स्टेट बैंक है उसने ये फ़ैसला किया है। अब इस सूरत हाल में जो घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए मसला यह है कि तनख्वाहें उस तनासब से नहीं बढ़ी या बढ़ेंगी जिस तनासब से महंगाई बढ़ रही है। तो ये सूरत हाल जो है वो हर आदमी, आम आदमी के लिए भी परेशान है। अभी भी अगर आप यहाँ पे मार्केट में जाएं और अशियाए सर्फ की कीमतें देखें, ख़ुसूसन जो यहाँ पे ब्रेड है या जो खाने का तेल है और इवन जो फल और सब्ज़ियाँ हैं, इनकी कीमतों में काफ़ी इजाफा जो है वो नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा। तो ये एक, इसके साथ गोश्त, अंडे, यहाँ की जो किसान हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जो वो अजनास इस्तेमाल करते हैं अपने जानवरों और मुर्गियों की खुराक के लिए, उनकी कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। अब गवर्नमेंट उनको सब्सिडी तो दे रही है, लेकिन वो शायद उनकी तमाम चीज़ों को कवर ना करे। और इसके साथ जो डीज़ल प्राइसेस बढ़ रही हैं, उससे भी यहाँ के किसान जो हैं वो परेशान हैं। और फिर उससे ज़ाहिर चीज़ों की जो लागत है वो ज़्यादा आएगी और कीमतें जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो ये सिचुएशन जो है आइंदा 2-3 साल के लिए ऐसी है, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा और अपनी इकोनॉमी को उस लिहाज से देखें। अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट है, अपने जो कर्ज लिए हुए हैं घर के लिए या अपने प्राइवेट, तो उसको अगर फ़िक्स कर सकते हैं तो वो फ़िक्स कर सकते हैं। अपने जो एडवाइज़र आपके बैंक में, उससे आप मज़ीद मशवरा कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल जो थी
ये यहाँ पे एक ऐसी आई है जिससे मैंने ज़रूरी समझा कि जो स्वीडन में रहने वाले नाज़रीन हैं उनको आगाह किया जा सके, ताकि वो इस बारे में अपनी जो है वो बेहतर मनसूबाबंदी कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।